पप्पू यादव जी हमेशा बैलेट पेपर को बूथ लूट करके माननीय विधायक बनते रहे। 2004 से जब से निर्वाचन प्रक्रिया ठीक हुई तब तक गिरते पड़ते महज 2 बार बन पाए, और वह भी इसलिए बन सके क्योंकि इस बार उनको तेजस्वी यादव का आशीर्वाद प्राप्त था। तेजस्वी यादव ने जानबूझ के एक साजिश के तहत एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को चुनाव लड़ाया जिससे कि वोट बढ़ जाए, और उन्हीं ने इशारा कर दिया कि सभी समाज के लोग पप्पू यादव को वोट दें, और तेजस्वी यादव की दया से पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। जहां तक वोटर पुनर्निरीक्षण की बात है, 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का अगर नाम शामिल है, दादा दादी का नाम शामिल है, तो आपके लिए वह सबूत सफिशिएंट है। तो लगभग 7 से 7.25 करोड़ लोगों को तो कोई कागज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माता पिता सदस्य हैं पहले से वोटर लिस्ट में, तो आप भी हो जाइएगा। रहे 70 से 80 लाख लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। और आधार कार्ड की जहां तक चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप आधार कार्ड के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके कार्य करे? यह भी कहीं संभव है? जो लोग पढ़ते नहीं है, जो लोग कुछ जानते नहीं है, और जो लोग यह मान चुके हैं कि वह 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हार गए हैं, वही लोग इलेक्शन कमीशन के इस पुनर्निरीक्षण को लेकर विधवा विलाप कर रहे हैं। वरना तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 2003 में जब उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब क्या घोटाले हुए थे वोटर लिस्ट में, जिसके कारण वह इस बार नीतीश जी से डर रहे हैं। और अगर लालू यादव जी जैसे बड़े घोटालेबाज के रहते भी अगर कोई घोटाला वोटर पुनर्निरीक्षण में नहीं हुआ था, तो अब क्यों कोई सोचता है कि कुछ गड़बड़ होगा? देखिए, चुनाव आयोग आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया बिहार में वोट रिवीजन का करा रही है, उसमें कई खामियां हैं, कई सवाल खड़े हुए हैं। इससे संतुष्ट करना चाहिए सभी दलों को। चुनाव आयोग तो इस तरह से चुनाव कराने पर आमदा है बिहार में वोट रिवीजन के नाम पर, कि लग रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर वो सारे काम कर रहे हैं। और जो महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी के वोटर हैं, युवा हैं, किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं, वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल में जो चुनाव आयोग मांग रही है, ये संभव नहीं है। कांग्रेस है वो इलेक्शन कमीशन पर टारगेट कर रही है और कह रही है कि ये रोल संशोधन जो है वो वोटिंग के छीनने का वो सही है। एकदम ये वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, सारे दरवाजे खुले हैं। चुनाव आयोग गंभीरता से अपनी साख पर जो दाग लगा है उसे बचाए, नहीं तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर होगा। संविधान को ख़त्म करने की जो मंशा है केंद्र सरकार की, वो आयोग के माध्यम से कर रही है। ये बिहार में नहीं चल सकता। जो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ लोकतंत्र किसी कीमत पर कोई चाले ख़त्म नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उन्होंने कहा है, जिस तरीके से जो चुनाव पर सवाल करे कि इन लोगों को अपनी हार को छिपाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, बस अब इनको एक मुद्दा मिला, वो चिंतित है तो वो साबित करना चाहिए। चिराग पासवान जी तो एनडीए में शामिल दलों के निशाने पर हैं। अगर आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो कल को चिराग पासवान जी की पार्टी भी नहीं बचेगी। आज वो सरकार में हैं, नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये एहसास है कि आखिर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कौन सा खेल करना चाह रही है। एआईएमएम है वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को पत्र लिखा और कहा है उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का वो आग्रह किया है कि जिस तरीके से वो करे कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन को रोकने के लिए चुनाव में शामिल होने। कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। और बीजेपी केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की,
वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है। इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा, इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है। लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस पर तो बहुत सोचना होगा। और ये सब जो हो रहा है, बयान दिया जा रहा है और बयान बदला जा रहा है, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है और कह रही है कि उनका वोटिंग रसीद छीनने का उद्देश्य है। देखिए, कोई वोटिंग राइट किसी का नहीं छीन सकता इस हिंदुस्तान के अंदर में। सजा याफ्ता लालू यादव का छीन लिया, सजा याफ्ता ने कन्विक्टेड है तो छीन लिया गया। वोटिंग राइट तो इस देश के संविधान का विहित अधिकार है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाने से बेहतर है कि बूथ लेवल एजेंट आपने नियुक्त किया कि नहीं तमाम बूथ पर, ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा विपक्ष पर सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने कहा कि इन लोग अपने हार को छिपाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब उन्होंने इस मुद्दे को पाया है, अगर वो चिंतित हैं तो वो साबित करना चाहिए उनको। माननीय चिराग पासवान जी ने जो राय व्यक्त की है अपने तरह से सही राय व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उसमें एक ही सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को तमाम मतदान केंद्रों पर बहाल करना था। इसके लिए समय सीमा तय था, प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो क्या राजनीतिक दल ने बूथ लेवल एजेंट बहाल कर दिया? आरजेडी ने, कांग्रेस ने, जैसे उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकलते हैं तो बूथ लेवल एजेंट बहाल करिएगा ना। अगर नहीं कर पाए तो सांगठनिक असफलता है। तो अपनी यह सफलता चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ने से बेहतर है कि अपने बारे में भी मूल्यांकन करना चाहिए। जो ओवैसी है उनकी पार्टी AIMIM, अब वो लालू यादव को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए, कहा कि जो धर्मनिरपेक्ष वोट को विभाजन को रोकने के लिए वो शामिल होने के लिए आग्रह। धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बिहार में किसी को नहीं चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं तो सब महफूज है। कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है, चर्च की भी घेराबंदी होती है, गुरुद्वारा की भी घेराबंदी होती है। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं, कि आपने कहा था कि 4 मेरा MLA तोड़ा है, हम 40 लेंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाजा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाजा तो नहीं खुलना है। दरवाजा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं तब तक गठबंधन नहीं। कमीशन बिल्कुल RSS का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे, कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं करेंगे। भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है, रस्सी जल गई हो ऐठा नहीं गई।
नहीं, उस पे देखिए हमारे प्रभारी बोलेंगे, कल वो चुनाव आयोग से मिले हैं, अध्यक्ष जी बोलेंगे, वो मिले हैं, अंदर क्या है इस पे वो बोलेंगे। नहीं, कुछ नहीं, भाजपा की बी टीमें हैं दिल्ली में, बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए दिल्ली में, बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैडम बिहार पहुंची है, क्या लगता है चुनाव में ये सब बिहार के लिए मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, बिहार में एक उबाल आ चुका है। विधानसभा का ये एनडीए की सरकार का अंतिम सत्र जुलाई में होगा, अंतिम सत्र है। इंडिया अलायंस की सरकार वापसी करेगी और आज जो अन्याय, अत्याचार, नाबालिग बेटियों के, दलित बेटियों के बलात्कार, सुनवाई नहीं, अस्पताल में समय पर इलाज ना मिलने से 9 साल की दलित बेटी ने दम तोड़ा है पटना के अस्पताल के बाहर। सरकार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। आज और कल हम पूरा शीर्ष नेतृत्व पटना में आ चुके हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, हमारे सभी लोग हैं। हम लोग उस पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर। अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे चुनाव